आज हमारा टॉपिक जो है एसी डीसी पावर सप्लाई होने वाला है। हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे डिटेल में एसी और डीसी पावर सप्लाई के बारे में। तो चलिए हम सीधे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एसी और डीसी पावर सप्लाई के बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम क्या क्या इस वीडियो में समझने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझेंगे कि एसी डीसी पावर सप्लाई में क्या चीज़ें होती है, क्या होता है इंट्रोडक्शन, वो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कि कैसे वो फिल्टर होता है, रेक्टिफाई होता है या फिर रेगुलेट होता है। जो एसी से डीसी में कन्वर्जन जो होते हैं उनके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फ्लो होते हैं, वो उन फ्लो को, उन ब्लॉक डायग्राम को हम समझेंगे पूरा डिटेल में। ऑलराइट। फिर उसके बाद ऑपरेशंस, कुछ उसके ऑपरेशंस हैं जो हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे कि उसके वर्किंग, उसके लैंग्वेज, हम लोग उसके रिटन वर्ड्स में इसको देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद उसके टाइप्स, मतलब डीसी पावर सप्लाई के कुछ टाइप्स हैं, तो हम उस टाइप्स को भी थोड़ा सा देख लेंगे। ऑलराइट। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। या एन एसी एंड डीसी पावर सप्लाई, ऑल्सो नोन एज पावर अडेप्टर और कन्वर्टर, is is an electronic device used to convert electrical power from an alternating current, which is AC source, to direct current, which is DC in output. Okay. This conversion allows electronic devices, appliances that requires DC powers DC power to operate from standard AC wall outlet. तो इसमें क्या होता है डीसी, इसमें एक्चुअली में एक कभी आपने देखा होगा अपने घर पे इन्वर्टर या कन्वर्टर या जो कुछ ऐसा लगा रहता है, जिसमें क्या रहता है कि जब भी आपका कोई भी पावर आता है, मतलब बाहर से आउटपुट में आपको मिलता है कुछ पावर, आप जब उसको लेते हैं तो वो एसी में एक्चुअली में करंट आता है, लेकिन वो एसी क्या करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जब आप किसी पावर को बैटरी में स्टोर करते हैं तो वो डीसी में जाके स्टोर हो जाता है। तो वो डीसी में कन्वर्ट होने के बाद वो स्टोर होता है। तो इस ये डिवाइस उस चीज़ के लिए काम में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस कन्वर्जन, ये कन्वर्जन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कोई भी ऐसे अप्लायंसेस को अलाउ करता है यूज़ करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, जहाँ पे डीसी पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे सीधा ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ब्लॉक डायग्राम में मैंने क्या क्या यहाँ पे रख बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं। हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, लेजर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहला ये हमारा एसी सोर्स है। यहाँ से हमें एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट मिलता है, जहाँ से पावर जनरेशन होता है। तो वहाँ से हमें करंट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें करंट मिलेगा, यहाँ से हम एसी सोर्स को लेंगे और यहाँ से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक लगा रहेगा। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, यहाँ से बहुत हाई वोल्टेजेस में हमें करंट मिलते हैं। तो यहाँ से हाई वोल्टेजेस को थोड़ा सा लो वोल्टेज कर देते हैं, थोड़ा वोल्टेज उनका डाउन कर देते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। तो उन वोल्टेजेस को, उन फ्रिक्वेंसी के रेंजेस को यहाँ पे हम लेके आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सिंबल भी यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे वोल्टेज आपको कुछ इसका साइन जो है आपको बड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वो, यहाँ से वोल्टेज डिक्रीज हो गया, यहाँ पे ड्रॉप हो गया। ठीक है, स्टेप डाउन हो गया। फिर उसके बाद रेक्टिफायर, फिर उसके बाद रेक्टिफायर आता है। यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे रेक्टिफायर में खाली एक ही सिग्नल ऊपर ऊपर के साइड में दिख रहा होगा आपको, नीचे के साइड में यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे और भी बताते हैं क्या होता है ये रेक्टिफायर जो है ना। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी अपना एसी सिग्नल है, या जो भी हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, ये उसको कन्वर्ट कर देता है डीसी सिग्नल में। समझे। तो जो भी हमारा एसी सिग्नल रहेगा, एसी करंट रहेगा, वो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो कन्वर्जन होता है, वो कन्वर्जन के दौरान ये एसी और डीसी दोनों ही प्रोवाइड करता है बाहर। तो तो ये बाहर एसी और डीसी दोनों ही करंट देता है, लेकिन सेपरेट कर देता है। ठीक है। और ये जो सिग्नल कलेक्ट होता है, ये जो सिग्नल कलेक्ट होता है, कलेक्ट होकर आउटपुट में बाहर आते हैं, इसे हम पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज बोल सकते हैं। पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज बोलते हैं क्या। ठीक है। पल्सेटिंग डीसी, और डिफरेंट टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं। बहुत तरह तरह के रेक्टिफायर यूज किए जाते हैं एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ नाम लिख देते हैं डीसी, जैसे कि यहाँ पे हम अलग कलर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नाम लिखेंगे और हम जानेंगे कितने तरीके के रेक्टिफायर्स होते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है। सेकंड, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव
ब्रिज रेक्टिफायर। थर्ड हमारा होगा फुल वेव रेक्टिफायर विथ सेंटर टैप ट्रांसफॉर्म। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ये तीन तरीके के कुछ ट्रांसफॉर्म रेक्टिफायर्स होते हैं। ये रेक्टिफायर्स का यूज किया जाता है एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, एसी सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए डीसी में। तो ये सारे रेक्टिफायर को यूज किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल होता है वो सेकेंड वाले का फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जो आउटपुट में होता है रेक्टिफायर में, मतलब जो रेक्टिफायर के आउटपुट में जो हमें मिलता है एसी या डीसी दोनों होते हैं, तो उसे रिपल बोलते हैं, उसे रिपल बोलते हैं, ठीक है। फिर तो एसी से डीसी जब ऑब्टेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि एसी को रिमूव कर दें, मतलब जो यहाँ से हमें एसी से डीसी चाहिए, जब हमें डीसी करंट चाहिए रहेगा तो हमें एसी को रिमूव करना होगा इस डीसी वाले पार्ट्स में। मतलब यहाँ पे जब रेक्टिफायर के आउटपुट जो भी हमें मिलेगा उसमें हमें प्योरली सिर्फ और सिर्फ डीसी चाहिए, जिसके लिए हमें एसी को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो उस चीज़ के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है फिल्टर का। मतलब एसी से डीसी में कन्वर्ट होने के बाद एसी को रिमूव करना होता है, प्योर फिल्टर प्योर फॉर्म है, प्योर डीसी फॉर्म हमें निकालना होता है, जो कि फिल्टर का ये काम रहता है, ठीक है। तो फिल्टर ये काम करता है, ये प्योर हमें डीसी देता है, ठीक है। अब फिल्टर में भी बहुत तरीके के फिल्टर होते हैं, कुछ चार तरीके के हम यहाँ पे फिल्टर के बारे में भी लिख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हम फिल्टर का लिखते हैं, यहाँ पे फिल्टर्स हम पहला लिखते हैं। फिल्टर एक होता है इंडक्टर, इंडक्टर फिल्टर। सेकंड होता है कैपेसिटर फिल्टर। थर्ड होगा हमारा एलसी फिल्टर। एंड फोर्थ होगा सीएलसी फिल्टर। ऑलराइट। तो ये कुछ चार तरीके के हम फिल्टर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तरीके के फिल्टर्स को यूज किया जाता है एसी से डीसी में। जब कन्वर्ट होता है तो उससे एसी को पूरी तरीके से रिमूव करके प्योर डीसी को आउटपुट में देने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इतने तरीके के फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंडक्टर फिल्टर जो होता है ये यूज किया जाता है लार्ज लोड करंट रिक्वायर्ड के लिए। मतलब अगर कोई आउटपुट में हमें कुछ लार्ज लोड है, मतलब जहाँ पे करंट का रिक्वायर बहुत ज़्यादा है कि उसका लोड उसको ज़्यादा लगने वाला है, तो हम उस जगह पे ये यूज करते हैं लार्ज लोड करंट। इंडक्टर फिल्टर का लार्ज लोड करंट में यूज होता है। और सेम उसी तरीके से कैपेसिटर का क्या होता है कि लो लोड करंट, कम लोड करंट वाले प्रोडक्ट्स को जगह पे ये इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे कम लोड की रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट। इंडक्टर लार्ज लोड करंट के लिए, कैपेसिटर हमारा लो लोड करंट के लिए, ठीक है। और बाकी नीचे ऐसे कुछ तरीके के होते हैं। तो बेस्ड ऑन पावर सप्लाई जो भी जा रहा है फिल्टर सेलेक्टेड होता है, मतलब पावर का जो भी सप्लाई हो रहा है उसके बेसिस पे हमारा फिल्टर का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आउटपुट में हमें जो डीसी मिल गया है, डीसी हमें मिल तो गया है यहाँ पे, बट डीसी सप्लाई जो होता है वो अनरेगुलेटेड होता है। मतलब वो अनरेगुलेटेड क्यों होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना वेरी करती रहती है। जब इनपुट वोल्टेज चेंज करेगा या लोअर करंट में कोई चेंजेस होते हैं, या अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, तो ये चीज़ें वैरी कर जाती है यहाँ पे। मतलब जो डीसी करंट है वो भी वैरी करता रहेगा। मतलब जब भी इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, मतलब जब भी आपका जो यहाँ
जब भी आपका एसी में कुछ भी चेंजेस हुआ, अगर एसी में कोई हल्का सा भी कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो वो पूरी लाइन को इम्पैक्ट करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे फिल्टर में भी डीसी का भी वो वोल्टेज जो वैरी करने लगेगा। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको संभालने के लिए हमें क्या वोल्टेज रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है कि यहाँ पे अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है या नहीं होता है, या कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, या टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कुछ वेरी कर सकता है वोल्टेज, ठीक है। और लोअर वोल्टेज अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तब भी ये कुछ चीज़ें वेरी कर जाती है। तो यहाँ पे उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर का यही काम रहता है कि एक समान कंटिन्यूअस मैनर में, यूनिफॉर्म मैनर में हमें जो वोल्टेज हमारा बाहर डीसी करंट मिल रहा है वो करंट मिलता रहे लगातार, ठीक है। तो ये यहाँ पे उस तरीके का डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ऐसा सीधा स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म करंट है, मतलब यूनिफॉर्म यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे रेगुलेटेड वोल्टेज का, रेगुलेटेड वोल्टेज रेगुलेटर का यहाँ पे ये काम होता है। और यहाँ से हमें वो लोड में जाता है जहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है करंट आउटपुट में, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा हमारा यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे सिंपल एसी है, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ से रेक्टिफायर आएगा, फिल्टर आएगा और वोल्टेज रेगुलेटर आएगा। उसके आगे हमारा लोड रहेगा जहाँ से ये कनेक्ट होगा। और यहाँ पे रेक्टिफायर तीन तरीके के हमने लिखे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर विद करंट टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और हमारा फिर उसके बाद फिल्टर, फिल्टर भी हमारे पास चार तरीके के हैं, इंडक्टर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, एलसी फिल्टर, सीएलसी फिल्टर। इंडक्टर फिल्टर हमारा लार्ज लोड करंट के लिए जहाँ यूज होगा वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। लो लोड करंट के लिए ये उस पर यूज किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम होता है। एंड यहाँ पे अभी हम इसका कुछ डेफिनेशन वर्किंग और लैंग्वेज, मतलब हम इसका रिटन वर्डिंग्स में हम लोग समझते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। यहाँ पे कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है एसी डीसी पावर सप्लाई का। तो चलिए इसको हम रीड कर लेते हैं। एसी इनपुट, सबसे पहले जो ऐसे आपको बताया कि एसी इनपुट रहता है, द पावर इज कनेक्टेड टू एन एसी पावर सोर्स टिपिकली फ्रॉम अ वॉल आउटलेट। द स्टैंडर्ड एसी वोल्टेज हाउस होल्ड, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड हाउस होल्ड, मतलब घरों में जो आम बिजली आती है, जो स्टैंडर्ड एसी वोल्टेजेस घरों में आती है हमारे, वो 120 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में यही चीज़ फॉलो होती है। एंड फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारे नॉर्मल हाउस होल्ड्स में, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की रेंज जो होती है 50 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज के बीच में रहती है, ठीक है। और रेक्टिफिकेशन, फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन जब होता है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ पावर सप्लाई इन्वॉल्व्स रेक्टिफाइंग द एसी वोल्टेज टू कन्वर्ट इट इनटू अ पल्सेटिंग वोल्टेज, पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज, जो कि मैंने आपको बताया कि जब वो रेक्टिफाई हो जाता है तो रेक्टिफाई होने के बाद जो हमें जो वोल्टेज डीसी वोल्टेज मिलता है उसे पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज बोलते हैं। दिस इज टिपिकली अचीव्ड यूजिंग डायोड्स which allows current to flow in one direction only। यहाँ पे जो ब्रिज टाइप का जो रेक्टिफायर रहता है आपने देखा रहेगा, वो कनेक्ट होता है जब भी उसको यूज करते हैं, तो वहाँ पे एक ही डायरेक्शन में करंट जो फ्लो होता है, वहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाता रहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, राइट से लेफ्ट नहीं जाएगा। ऑलराइट। तो दिस रिजल्ट इज वेव फॉर्म दैट रिसेंबल्स अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स। ऑलराइट। चलिए पॉइंट थर्ड पढ़ते हैं, फिल्टरिंग। द पल्सुएटिंग डीसी वोल्टेज, मतलब जो आउटपुट में हमें रेक्टिफायर के मिला डीसी वोल्टेज, पल्सुएटिंग डीसी वोल्टेज, इट स्टिल कंटेन्स रिपल्स और वेरिएशन, मतलब उसमें फिर भी कुछ थोड़े बहुत रिपल्स होते हैं या वेरिएशन होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमें डीसी और एसी का मिक्सचर मिलता है जो कि प्योरली डीसी नहीं होता है रेक्टिफायर के बाद आउटपुट में जो मिलता है, इसलिए हम उसे रिपल भी बोलते थे। तो ये पूरा प्योर डीसी नहीं रहता है, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें रहता है। तो इनको स्मूथ करने के लिए, टू स्मूथ आउट दिस रिपल्स एंड ऑब्टेन अ मोर कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, कैपेसिटर्स, मतलब उसमें कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं। कैपेसिटर्स आर यूज टू फिल्टर द वेव फॉर्म को फिल्टर करने के लिए और उनको डीसी में, प्योरेस्ट डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। द कैपेसिटर्स चार्ज ड्यूरिंग द पीक, मतलब जब पीक रहता है वोल्टेज तो वो उन्हें चार्ज कर देता है, मतलब जैसे ही हमारा कोई फ्लक्चुएशन हुआ और वो पीक पे पहुंचे तो उसे हमें कैपेसिटर चार्जिंग मिल जाएगी ऑफ द पल्सेटिंग वोल्टेज एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग द वैल इज रिड्यूसिंग द वेरिएशन। तो जब वो कम हो जाएगा तो वो उसका यूज कर लेगा, वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से वो डीसी वोल्टेज हमारा जो है मेंटेन रहेगा। फिर मतलब एक जो हमें प्रॉपर वेरी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, वो हमें कांस्टेंट यहाँ पे कैपेसिटर की वजह से मिल जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वो स्टोर कर लेगा और उससे कम जो रहेगा, कम जब होगा तो वो उसमें से ले लेगा करंट। इस तरीके से हमारा ये मेंटेन होकर डीसी वोल्टेज हमारा कांस्टेंट बन जाता है। और
आगे देखते हैं रेगुलेशन। द फिल्टर डीसी वोल्टेज में स्टिल हैव स्लाइट फ्लक्चुएशन ड्यू टू द चेंजेस इन लोड और वेरिएशन इन द इनपुट वोल्टेजेस। जैसा आपको बताया मैंने, रेगुलेटर का इस्तेमाल ही इसलिए होता है ताकि उसको रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि फिल्टर्स होने के बाद ना, सब कुछ होने के बाद भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है टेम्परेचर की वजह से या करंट पे कुछ भी फ्लक्चुएशन या इनपुट में कुछ फ्लक्चुएशन होने की वजह से बीच में। ठीक है, तो इनको इंश्योर करने के लिए, इनको स्टेबल करने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए जो भी आउटपुट में हमें वोल्टेज मिले, तो वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट जो रहता है इसका यहाँ पे यूज किया जाता है। दिस करंट एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज बेस्ड ऑन फीडबैक फॉर्म ऑफ द आउटपुट, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंड स्टेडी डीसी वोल्टेज इवन विद द चेंज इन इनपुट और लोड। तो जो चीज़ आपको बोला वो चीज़ यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है। डीसी वो आउटपुट, तो डीसी आउटपुट यहाँ पे जब हमें मिलता है आफ्टर द रेक्टिफिकेशन, फिल्टरिंग, रेगुलेटिंग, रेगुलेशन, the AC/DC power supply provides a clean and stable DC output voltage that matches the requirement of the electronic devices or appliance it powers। ठीक है, जिसको वो पावर देता है जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट रहता है, जहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसकी जरूरत रहती है, वहाँ पे ये हमें वहाँ पे स्टेबल और क्लीन डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलता है, मैच करता है हमारे रिक्वायरमेंट से। ठीक है, द आउटपुट वोल्टेज इज स्पेसिफाइड बाय द पावर सप्लाई एंड टिपिकली लेवल्ड ऑन द डिवाइस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कितने तरीके के डीसी पावर सप्लाई होते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, हम इसे एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इस तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है हम इसको देख लेते हैं कि जो हमारा डीसी पावर सप्लाई, पहला एक होता है सिंगल पोलैरिटी वेरिएबल आउटपुट डीसी सप्लाई, सिंगल पोलैरिटी वेरिएबल आउटपुट डीसी सप्लाई। सेकंड हमारा होगा डुअल पोलैरिटी फिक्स्ड आउटपुट डीसी पावर सप्लाई, डुअल पोलैरिटी फिक्स्ड आउटपुट डीसी पावर सप्लाई। थर्ड हमारा होगा डुअल पोलैरिटी वेरिएबल आउटपुट डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, डुअल पोलैरिटी वेरिएबल आउटपुट डीसी सप्लाई पावर सप्लाई। फिर उसके बाद फोर्थ होगा हमारा द डुअल पोलैरिटी फिक्स्ड आउटपुट डीसी पावर सप्लाईज आर जनरली डिजाइंड टू प्रोड्यूस अ प्लस माइनस 15 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बायस द ऑप एम्प्स। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा एसी डीसी पावर सप्लाई। आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर होगी, यहाँ पे सारे पॉइंट्स। हम लोग मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। ऑलराइट।